तू कहां चल दिया? चलिए कृष्ण। ये क्या देख रहा हूं? वो कृष्ण जिसके मुख से मुस्कान कभी जाती ही नहीं थी, आज वो इतना गंभीर मुख बनाकर बैठा है, इतना विद्रूप मुख बनाकर बैठा है। तनिक सोचो, युद्ध के पूर्व ही तुम्हारी ये दशा है, तो युद्ध के पश्चात तुम्हारी कैसी दशा होगी? अब मुझे तुम्हें देखकर क्रोध नहीं आता, दया आती है, दया। तुम्हारी सेना तुम्हारी नहीं रही, तुम्हारा पुत्र, उसने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हारा भाई, उसने तुम्हारा पक्ष नहीं चुना, सब कुछ छीन लिया गया तुमसे। अरे हाँ, मुझे तो अभी स्मरण हुआ, तुम तो बड़ा मायावी बनते हो ना, तो क्यों नहीं रोक लेते ये सब? हाँ, रोक लो, रुको। अरे हाँ, विचार करने वाली बात तो ये, जब मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तो तुम उस सुदर्शन चक्र का क्या करोगे? क्या करोगे तुम उस सुदर्शन चक्र का? मेरी वस्तु मुझे वापस दे दो, मुझे मेरा सुदर्शन चक्र वापस दे दे पाखंडी कृष्ण। बस पाखंडी, मत भूल तू किसके समक्ष खड़ा है। शांत, शांत बालक, शांत। ये मत भूलो, जब दो महापुरुष अति मानव वार्ता कर रहे हो, तो एक साधारण बाण चलाने वाले को मौन रहना चाहिए। दुष्ट पौंड्रक, मैं आज ये सिद्ध कर देता हूं तू कितना बड़ा अतिमानव है। अरे मूर्ख, तू अपनी तुलना वासुदेव से करता है। यदि साहस है तो आ और आके मुझसे युद्ध कर। मूर्ख तो तुम पांडु पुत्र हो। जो ये कभी नहीं समझ पाए कि कोयला कौन है और हीरा कौन, स्वर्ण क्या है और ताम्र क्या है। तुम सब अपनी आंखें खोल के देखो, ये जो तुम्हारे समक्ष खड़ा है, ये छलिया है, और मैं ही हूं वास्तविक वासुदेव, पौंड्रक वासुदेव, महाशक्तिमान, महाबलशाली, इस सृष्टि का वास्तविक रचयिता मैं ही हूं। यदि मैं चाहूं तो तुम सबको एक क्षण में तुम सबका अंत कर सकता हूं। इसलिए मुझे मेरा अस्त्र उठाने के लिए पौंड्रक, अपनी सीमा लांघने का दुस्साहस मत करो। मैं तुम्हें पहले भी चेतावनी दे चुका हूं और आज अंतिम चेतावनी देता हूं। मुझे वो करने के लिए बाध्य मत करो जिसके पश्चात तुम्हें पश्चाताप करने तक का अवसर ना मिले। जाओ यहां से पौंड्रक।
अवसर तू मुझे देगा, मुझे, वास्तविक वासुदेव को, पौंड्रक वासुदेव को। अवसर तो मैं तुझे नहीं दूंगा। दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण, शांत चित धरे आत्मबल भरे जीते हर बाधा कर, छूट ना पाए लक्ष्य हो जाए सूक्ष्म सा छुपा होकर, वेग है सूर्य तेज है कवच चढ़ा इसके। दोबारा ऐसा दुस्साहस मत करना, अन्यथा कुछ करने के योग्य नहीं रह जाओगे पौंड्रक। मेरे पक्ष में होकर मुझे पर प्रहार करता है मूर्ख दुर्योधन। ये तुम्हारा मित्र है या शत्रु? तुम्हें पूर्ण विश्वास तो है ना कि ये हमारे ही पक्ष में है। अपने इस सूत पुत्र मित्र को समझा दो कि मेरे और उस पाखंडी कृष्ण के मध्य आना बंद करे, अन्यथा तुम्हारे मित्र को दुष्परिणाम भुगतना होगा। मित्रगण, पौंड्रक उचित कह रहा, तुम हमारे पक्ष में हो, तो पौंड्रक को वासुदेव पर प्रहार करने से क्यों रोका? क्योंकि मैं वीर दुर्जय योद्धा दुर्योधन के पक्ष में हूं। पीठ पीछे वार करने वाले को कायर कहा जाता है, वीर नहीं। और ये कहां का न्याय है मित्र, जहां एक निहत्थे पर पीछे से वार किया जाता है? क्या युद्ध से पूर्व ही हमारे पक्ष के योद्धा युद्ध के नियम भूल गए हैं? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम इस भांति वासुदेव को वश में कर लोगे? सत्य को पहचानो मित्र, अपने नेत्र खोलो। नेत्र तो तुम्हारे बंद है मित्र। ये छलिया कोई अवतार नहीं, केवल मायावी। शांति सभा में जो कुछ भी घटित हुआ केवल इस छलिए की माया थी, माया थी वो। मित्र, तुम फिर से भूल कर रहे हो। भूल तो दुर्योधन ने किया, तुझे अपने पक्ष में रखकर विश्वासघाती। सत्य का ज्ञान तो तुझे नहीं है, तू अपने नेत्र खोल के देख। दुर्योधन, ये विश्वासघाती इन पांडवों के साथ और इस छलिए कृष्ण के साथ जाकर मिल चुका है। छलिए कृष्ण की वाणी बोल रहा है, उसके वश में है ये। अपने कर्मों को वश में ना रख पाए, परंतु अपने शब्दों को विराम लगाओ पौंड्रक। विश्वासघाती और छलिए तो तुम हो, जो स्वयं को किसी और के रूप में ढालना चाहता है। तुम एक अस्तित्वहीन, घृणित जीव हो, जिसके पास ना कोई सम्मान है और न स्वयं की पहचान। ओह, तो अब एक सूत पुत्र मुझे मेरी पहचान और मान का ज्ञान देगा? पहचान तो मैं तुझे गया। तूने पांडवों और इस कृष्ण के साथ मिलकर दोनों तरफ संधि की है। मित्र दुर्योधन, ये विश्वासघाती युद्ध में तुम्हें अवश्य हानि पहुंचाएगा। नहीं, शांत हो जाओ अंगराज, शांत हो जाओ।
उचित ही तो कहा था पौंड्रक ने। आज मेरा हर अपना, मेरा हर संबंधी मेरे विपक्ष में खड़ा है, और अब तो मेरा नाम भी मेरा नहीं रहा, उसे पौंड्रक ने ले लिया। सत्य कहा तुमने पौंड्रक, तुम्हें वो अवश्य मिलना चाहिए जिसके तुम अधिकारी हो। अद्भुत कृष्ण, अद्भुत। आज प्रथम बार तेरे मुख से सत्य निकला है। चलिए तो अब मुझे वो सुदर्शन चक्र दे दे जिसका वास्तविक अधिकारी मैं हूं। दे मुझे वो सुदर्शन चक्र। ठीक है पौंड्रक, मैं इसी क्षण दोनों पक्षों को साक्षी मानकर तुम्हें वो देता हूं जिस पर तुम अपना अधिकार समझते हो। जो निश्चित रूप से तुम्हें वासुदेव में परिवर्तित कर देगा। ये लो पौंड्रक, वो अस्त्र जिसका वास्तविक वासुदेव के पास होना अनिवार्य है। ये लो पौंड्रक, वो अस्त्र जिसका वास्तविक वासुदेव के पास होना अनिवार्य है। आओ। शीघ्र आओ। अंततः वो समय आ गया जिसकी मुझे बरसों से प्रतीक्षा थी। मुझे मेरा सुदर्शन चक्र मिल गया मुझे मेरा सुदर्शन चक्र। अब मुझे परास्त कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अब सर्वशक्तिशाली हूं। मैं वासुदेवा। सुदर्शन चक्रधारी पौंड्रक वासुदेव।
अब समझा मूर्ख सूत पुत्र कि वास्तविक वासुदेव कौन है? तेरे इस छलिए कृष्ण ने भी स्वयं यहां स्वीकारा कि वास्तविक वासुदेव कौन है। यदि अब तूने मुझ पर कोई प्रहार करने का दुस्साहस किया तो अब तू भली भांति जानता है कि मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। क्षण भर में वध कर दूंगा तेरा। और तुम पांडु पुत्रों, अब तुम देख रहे हो ना कि सुदर्शन चक्र अब किसके हाथों में है? मेरे वास्तविक वासुदेव के हाथों में है ये सुदर्शन चक्र। अब तुम सब मेरी पूजा करो, क्योंकि मैं ही वास्तविक वासुदेव हूं। चक्र का भार क्यों बढ़ता जा रहा है? दुर्योधन, ये चक्र भारी होता जा रहा है। हाँ, ये चक्र मुझे कुचल देगा। ये क्या किया आपने? वध कर दिया, छल किया, फिर से छल किया आपने। ये उचित नहीं किया आपने वासुदेव, नहीं किया उचित। शांत दुर्योधन। इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो गांधारी नंदन? मैंने तो तुम्हारे मित्र को वो दिया जो वो मुझसे मांग रहा था। अब वो उसका भार नहीं सह पाया, ये मेरा दोष नहीं। औंद्रक ने अपनी मृत्यु का आवाहन स्वयं किया था दुर्योधन, और इसके लिए तुम्हें आक्रोश में आने की कोई आवश्यकता नहीं। क्रोध नहीं आएगा, क्रोध आना आवश्यक है। तुम्हें देखकर, इन पांडवों को देखकर, तुम्हारा छल देखकर। कैसा छल दुर्योधन? तुम्हारा मित्र पौंद्रक मेरा वेश धारण करता रहा, वो मेरी शक्ति, मुझे मिले सम्मान से आकर्षित हुआ। वो मेरे जैसा बनना चाहता था, परंतु वो ये नहीं समझ पाए कि शक्ति और सम्मान किसी का वेश धारण करने से, किसी का रूप धारण करने से नहीं मिलती। शक्ति और सम्मान मिलता है परिश्रम से, कर्मों से। यदि लौह को सुनहरे रंग से पोत दिया जाए तो उससे आभूषण नहीं बनते दुर्योधन। स्वर्ण बनने के लिए कड़ी अग्नि परीक्षा देनी होती है।
कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है दुर्योधन। और तुम्हारा मित्र सुदर्शन चक्र की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया और अंततः उसने अपना नाश कर लिया। तुम्हारी हानि पर मुझे खेद है दुर्योधन, परंतु पौंद्रक के अंत पर नहीं, क्योंकि उसके कर्मों का फल ही यही है। अब आज्ञा दे युवराज। कल युद्ध के नियम निर्धारित किए जाएंगे गांधार राज। जब युद्ध क्रीड़ा में नियम निर्धारित किए जा रहे थे तब वहां मैं उपस्थित नहीं था, परंतु इस बार उत्सुक हूं ये जानने के लिए कि इस युद्ध में अपनी विजय के लिए आप क्या नियम बनाएंगे गांधार राज। कल के सूर्य उदय की प्रतीक्षा रहेगी मुझे। अब क्या हो गया? ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, देखो देखो दुर्योधन, देखो। नहीं दुर्योधन। मैं उस वासुदेव को नहीं छोड़ूंगा। ना दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम दुर्योधन? ईश्वर के लिए शांत हो जाओ। देखो कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, विश्वास रखो मुझ पर। आप शांत हो जाइए, अन्यथा मैं आपको शांत कर दूंगा। नहीं देखो दुर्योधन। हाँ, शांत हो जाओ दुर्योधन। देखो तनिक सोचो, पौंड्रक के जाने से हमें कोई हानि नहीं पहुंची है, कोई हानि नहीं पहुंची है दुर्योधन। इस संसार में हर कोई अपना एक प्रयोजन लेकर आता है और पौंड्रक ने भी यही किया। पौंड्रक का केवल एक ही प्रयोजन था कि वो मद्रराज शल्य को भ्रमित कर दे, और पौंड्रक ने अपने जीवन का प्रयोजन सिद्ध कर दिया है दुर्योधन। अब हमारे पास 11 अक्षौणी सेना है और पांडवों के पास केवल 7 दुर्योधन, केवल 7। अब ये विलाप का समय नहीं है, उत्सव का समय है, उत्सव मनाओ। वो तो ठीक है मामाश्री, परंतु मैं उस वासुदेव का कौतुक भुला नहीं पा रहा हूं। हाँ, देखो सब ठीक हो जाएगा दुर्योधन। तुम बैठो। अब ये सब कुछ छोड़ो ना दुर्योधन। देखो युद्ध में वो कृष्ण छलिया कुछ नहीं कर पाएगा। पूछो क्यों? तो निहत्था है वो। अब इस समय हमारा पक्ष सबल है, हमारा पक्ष, और पासा हमारे हाथ में है दुर्योधन, हमारे हाथ में। कैसा पासा? अब देखो, कल युद्ध के नियम निर्धारित किए जाएंगे। ऐसे नियम बनाऊंगा कि पांडव पक्ष आ जाएगा, और फिर वो छलिया कुछ नहीं कर पाएगा।
कुछ नहीं कर पाएगा वो छलिया।